रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा चाहतों भरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर इफ्तिखार साहब से हम मुफीद और मुस्तफ़ीद होंगे देसी टोटकों से, देसी इलाज से। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो वालिदैन परेशान हैं बच्चों की हाइट से, जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, तो डॉक्टर साहब उसका देसी इलाज बताएंगे कि आप अपने घर में जो माएँ बहनें बेटियाँ और जो वालिदैन परेशान हैं तो वो अपने घर में ही देसी इलाज से उनकी हाइट के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब बताएंगे कि आप देसी इलाज से कैसे उनका इलाज कर सकते हैं। अच्छा मौसम भाई, ये जो कद बढ़ने का आपने मामला पूछा ना, तो इसके लिए ना कई वजूहात हैं इसकी। तो एक तो जेनेटिकली वालद जो है उसके कद से बेटे का कद जो है ना वो 1 इंच ऊपर या 1 इंच उससे कम रहता है या वालद के बराबर हो जाता है। इसी तरह बच्चियों का जो वज़न है, कद है, ये 1 इंच माँ से ज़्यादा हो जाता है या 1 इंच कम होता है या बराबर हो जाता है। ये एक जेनेटिकली चीज़ है। अगर बच्चे को हम शुरू से ही, अगर वालिदैन का कद कम है, तो अगर वालिदैन शुरू से बच्चे को ऐसी एक्सरसाइजेज करवाना शुरू करते हैं जो हड्डियों की ग्रोथ का काम करे, और ऐसी खुराक जो हड्डियों, इंसान की जब हड्डी बढ़ती है तो फिर ही इंसान का कद बढ़ता है। तो शुरू के दिनों में, यानी 18 साल से कम उम्र तक का हड्डी के अंदर गोदा नहीं बना होता, उसके अंदर खून होता है। तो उस दौरान अगर हम इसका अच्छे तरीके से, यानी हड्डियाँ बनने वाली ग़िज़ाएँ और हार्मोन्स को बैलेंस रखने वाली ग़िज़ाएँ, और वो ग़िज़ाएँ जो ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती हैं, इस तरह से बच्चों का कद बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कद छोटा क्यों रह रहा है? मसला तो ये है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम किलर अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर से कैल्शियम को ज़ाया कर देते हैं, जिंक को ज़ाया कर देते हैं। फिर हम हार्मोन्स, इस तरह की चीज़ों का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं बच्चों के अंदर। और फिर जो जानवरों को दूध निकालने के लिए टीका लगाया जाता है, उसके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। इन चीज़ों की वजह से बच्चे बालग जल्दी हो जाते हैं और उनके कद की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस सिलसिले में ये है कि सबसे पहले तो एहतियात ज़रूरी है कि अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल ना करवाएं, उनको रेड मीट की तरफ लेके जाएं। क्योंकि हम जब चेकअप करते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उनके अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा जिंक की कमी का शिकार है। तो जिंक क्या करती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, दूसरा हमारा जितना एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स का निज़ाम है, उसको बैलेंस रखती है। तो क्या होगा, अगर जिंक का लेवल कम होगा तो फिर बच्चे की ग्रोथ पे फ़र्क आएगा, अंदर की मॉइस्चराइजेशन पे फ़र्क आएगा, यानी वो चीज़ें जो हम बच्चों को खिला रहे हैं उसका असर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बंद करवाएं। इसके अलावा बच्चों को रेड मीट की तरफ लेके जाएं। हमारा जितना मीडिया है वो सारे मुर्गी पकाना सिखाएंगे और दूसरी डिशेज सिखाएंगे, लेकिन वो जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्क के अंदर जिंक का लेवल लोगों के अंदर कम है, यानी रेड मीट का कोई चीज़ भी हमें बनाना नहीं सिखाते। और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो किसी किस्म की वो चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करते। जो चीज़ें देखेंगे वही वो इस्तेमाल करेंगे। यानी आज जो नया कॉन्सेप्ट आया है पढ़ाने का या सिखाने का, उसके अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है वही बच्चा सीखता है। बजाय इसके कि उसको रटा लगाएं, उसको वो सारा प्रैक्टिकल करवाएं, दिखाया जाता है, तो फिर वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो कम दिखाई जा रही हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप इसको देसी नुस्खे के तौर पे लेते हैं, तो फिर सुबह के वक्त बच्चों को आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करवाएं। साथ इनको जो बांस का मुरब्बा होता है वो दोपहर के वक्त इस्तेमाल करवाएं। और ताकत वाली तमाम चीज़ें बच्चों को दिन के वक्त इस्तेमाल करवाएं, ताकि ये दिन पर काम वगैरह करें तो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपने सुना डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में देसी टोटका
طریقہ بتایا ہے کہ جو والدین اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. بچوں کی ہائٹ کی وجہ سے جو پیرنٹس پریشان ہیں ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ صبح ناشتے میں آپ نے بانس کا مربع انہیں دینا ہے, آملے کا مربع دینا ہے, اور اوائڈ کرنی ہے کولڈ ڈرنک, اوائڈ کرنی ہے, ریڈ میٹ کی طرف انہیں لے کے جانا ہے. تو ناظرین ایسے ہی دیکھتے رہیں, بہت جلد ہم آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.